दरअसल कल पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं और भागलपुर में उनका कल कार्यक्रम भी है। इसको लेकर एनडीए नेताओं में जोश है। क्या कुछ तैयारी की गई है और पीएम क्या क्या सौगात देने वाले हैं, इसको लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल और उनके साथ मौजूद है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। स्वप्निल, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रीति। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार आना है, बिहार में भागलपुर आना है। भागलपुर हिस्टोरिकल भी है, कई मायनों में पॉलिटिकली भी बेहद सेंसिटिव है। पहला सवाल यही लेता हूं, विजय सिन्हा मेरे साथ मौजूद हैं। भागलपुर को ही क्यों चुना? प्रधानमंत्री के हालांकि कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन भागलपुर को ही क्यों चुना? देखिए, भागलपुर बिहार की वह शहर है जहां से एक बड़ा संदेश जाता है, बड़ा परिवर्तन का वो आधार स्थल भी रहा है। और बिहार से आज किसानों का जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, उस ऐतिहासिक कार्यक्रम का शंखनाद पूर्वांचल के द्वार से चंपानगर, जिसका नाम पहले से है राजा कर्ण का वह स्थल, दानी कर्ण का रहा है मुंगेर बगल में, वो सारे ऐतिहासिक जगह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस जगह से शंखनाद करेंगे। किसानों के हित में, गरीबों के हित में विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। मेरा दूसरा सवाल आपके विभाग से जुड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री का दौरा है, तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे। सवाल यह है कि आप खनन मंत्री के तौर पर या पथ निर्माण मंत्री के तौर पर बैक टू बैक बड़े फैसले देते जा रहे हैं। कई बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसको कहा जाए जिनका एक पूरा नेक्सस रैकेट होता है, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो लगता नहीं है कि ये कार्रवाई कहीं ना कहीं आपको भी कहीं अपने चपेटे में ले सकती है, इसका बैकफायर हो सकता है? इसकी चिंता हम नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का जो नीति अपनाए हैं, आज खनन विभाग के अंदर हो, पथ निर्माण विभाग के अंदर हो, आज लखीसराय में हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं प्रधानमंत्री जी की यात्रा को लेकर के पूरी तैयारी में। और मैं बता दूं कि बिहार को विकसित बिहार बनाना है तो ये अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के संकल्प को धरातल पर उतारना होगा, करनी कथनी एक करना होगा। और आज एनडीए की सरकार है, जब एनडीए की सरकार बनी है तो हम भ्रष्टाचारी के विरुद्ध, अपराधी के विरुद्ध खुलकर लड़े हैं। और हमारा तो इतिहास ही रहा है कि हम खुल करके इन्हीं लोगों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे हैं, बगैर परिणाम की चिंता किए। अब प्रधानमंत्री की यात्रा पर लौटता हूं। एक सवाल यही है, उसके बाद आपको फ्री करूंगा कि मुझे याद है कि कांग्रेस जो शासन किया करती थी, आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी, तो भाजपा का रिवाइवल भागलपुर राइट्स के बाद एक तरह से देखने को मिला। 2 सीटों पर आप होते थे, भागलपुर में मेजर दंगे होते हैं, उसके बाद आपका कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ता है। तो क्या आप भागलपुर को उस दृष्टिकोण से भी आंक रहे हैं या फिर आपके लिए भागलपुर एक कॉमन प्लेस है? नहीं, मैं बता दूं कि आज प्रधानमंत्री का किसान सम्मान समारोह और किसान सम्मान निधि करोड़ों किसानों को सीधा आर्थिक सहयोग देने का, डिजिटल कृषि, ड्रोन टेक्नोलॉजीज, सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाओं से किसान तकनीक से जुड़े। और यह भागलपुर की धरती दशकों से इस तरह के लोग, जो किसान, गरीब, मजदूर कर्ज के बोझ से डूबा रहा, ऐसे लोगों के विरुद्ध एक अभियान की शुरुआत है। और इस अभियान में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाखों किसानों के बीच उनका संबोधन, उनके द्वारा मार्गदर्शन और उनको एक वातावरण से जोड़ने का, उत्साहित करने का, मन में एक आत्मविश्वास भरने का, आत्मनिर्भर बिहार और भारत बनाने के एक मजबूत नींव रखेंगे। उस नींव पर 2047 का मजबूत विकसित भारत की इमारत खड़ा होगी। प्रीति, ये राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिनसे अलग अलग विषयों पे हमने चर्चा की है। इनका कहना है कि भागलपुर कोई ऐसे बिल्कुल चुन के रखा गया प्लेस नहीं है, उसका इम्पैक्ट कई जगहों पर आ सकता है पॉलिटिकली, ये इनका भी मानना है। प्रीति, ओवर टू यू। बिल्कुल, शुक्रिया स्वप्निल हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आपको बता दें कि कल पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं। भागलपुर में उनका कल कार्यक्रम है और उसको लेकर एनडीए नेताओं में भी जोश है। और आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या सौगात मिलेगी और ये आखिर दौरा खास क्यों है, इसका जिक्र भी